हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके लिए तोरण लेके आई हूँ ना, वो मैंने रेड, ग्रीन और येलो कलर से बनाई है। क्योंकि देवी के उसमें हमें ना ज़्यादातर रेड या फिर ग्रीन या फिर येलो ही कलर यूज़ करते हैं, तो मैं इन तीनों कलर से ही देवी जी के लिए ना ये तोरण बनाने वाली हूँ। और जैसे हमें ना नवरात्रों पे डेकोरेशन करते हैं, उसमें लगाते हैं ना तोरण वगैरह, तो उसके लिए है ये, जिससे ये ना अच्छी सी लगे और लगे। तो इसके लिए ना मैं इन सभी कलर से बना रही हूँ। मेरा क्रोशिया 2.5 mm का है। और मैं आपको बता दूं, मेरा एक सेकंड चैनल है हाउसवाइफ क्राफ्ट के नाम से, जिसे आप देख रहे हैं। उसे भी आप है ना, अगर आप पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे उसमें भी मैं ना अलग अलग आपकी सारी रिक्वेस्ट मैं उसी चैनल पे पूरी करती हूँ। जो भी आप मुझे ना इंस्टा पे या फेसबुक पे ना जो भी पिक भेजते हैं या फिर चाहते हैं कि है ना मैं आपके लिए बनाऊँ, तो वो सब है ना मैं उसी चैनल में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं मैं, कि आप अगर है ना जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे है ना कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं वहाँ से भी आपकी रिक्वेस्ट पिक करूँगी और उस चैनल पे जाके ना पूरी करूँगी। क्योंकि इस चैनल पे मैं हर वो पूरी नहीं कर सकती हूँ रिक्वेस्ट, इस पे मैं अलग तरह की चीज़ें डालती हूँ, तो मैं वहाँ हर तरह की रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। तो देखिए, हम इस तरह से ना यहाँ पे ना धीरे चेन ले लेंगे। ये देखिए, अब हमें ना इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। और ये हमने 13 चेन ले ली। 13 चेन लेने के बाद ये एक और हम ली, और एक चेन छोड़ के हमने इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया बनाया। फिर ये 4 चेन ली, और ये देखिए 4 चेन छोड़ के हमने एक सिंपल क्रोशिया बना दिया है। फिर हम 4 चेन ली हैं। फिर यहाँ पे 3 चेन छोड़ के हमने एक सिंपल क्रोशिया से इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया। ये देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से 2 बार है ना फंदे को लिया, और एक यहाँ पे हमें ना ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, 2-2 करके जो फंदे हम 3 बार निकाल रहे हैं, ट्रिपल क्रोशिया है। तो ये हमने लास्ट वाले फंदे में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। तो ये 3 हमारे है ना ये दिखाई दे रहे हैं, ये 3 हमने होल बना लिए हैं इसमें। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 चेन लेनी है। और ये देखिए, फंदे को इस तरह से डालेंगे और क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 और ये 6। तो 6 बार हमने फंदे को क्रोशिया के ऊपर ले लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से है ना ये 3 फंदे निकाल देंगे। 3 फंदे ये हुए, एक हमने पकड़ा हुआ, तो वो है ना, अगर हम टोटल ये है ना धागे गिनेंगे तो ये 6 होंगे। तो अब हमने है ना एक चेन ले ली, और एक चेन लेके फिर हम ये सारे फंदों को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे, और 4 चेन लेने के बाद देखिए, जो हमने बीच में एक चेन ली थी ना, उसमें डाल के हम फिर से फंदे को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर 6 बार ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ना हम 6 बार है ना फंदे को क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। फिर हम आधे फंदे, देखिए अगर हम इन टोटल को गिनेंगे तो ये हमारे 12 होंगे। अब हम इनमें से है ना ये इस तरह से है ना ये 6 जो ऊन के धागे हैं ना वो निकाल देंगे। यानी कि 3 बार जो हमने क्रोशिया के ऊपर लिया और एक बार जो हम लपेट लेते हैं वो, तो ये हम आधे फंदे निकाल देंगे, फिर एक चैन लेंगे और फिर आधे निकालेंगे। तो हम इसका है ना हाफ कर लेंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे, इसके बीच वाला जो ये फंदा है इसमें डालेंगे, और 6 बार फंदे को हम क्रोशिया के ऊपर इस तरह से लेंगे। ये देखिए, और फिर से हम आधे फंदे निकाल देंगे। ये फिर इस तरह से सिंपल क्रोशिया निकालेंगे, एक चैन लेंगे, और फिर सभी को एक साथ सारों को निकाल देंगे इस तरह से। तो ये है ना आसान सी। इसी तरह से हमें ना ये रेड कलर से लाइन बनाते जाएंगे ऊपर तक। उस पर तक बनाने के बाद, जितनी लंबी हमें तोरण बनानी है उतना बनाने के बाद, पहले आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे ये थोड़े से 8 या 10 बनाए हैं। अब मैं ना इसमें येलो कलर की ऊन जॉइंट कर रही हूँ। 1 मिनट पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक नॉट लगा देंगे, और फिर हम इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे सिंपल क्रोशिया से। फिर हम 1 2 3 4 फंदे लेंगे, और ये इस तरह से क्रोशिया के ऊपर डाल जाएंगे। ये देखिए,
क्योंकि ये मेरी येलो कलर मुझे ना 2 प्लाई की ऊन मिली थी, ये 3 प्लाई की नहीं थी और सारी मेरी 3 प्लाई की ऊन है। तो मैंने इसमें ना थोड़े फंदे ज़्यादा ले लिए हैं, जिससे ना इसका है ना वो ख़राब ना हो। मुझे येलो नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे है ना, जैसे हमने यहाँ पे 6 लिए थे तो हमने यहाँ पे 8 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए हैं। अब देखिए ये हमारी जहाँ चैन थी ना, वहाँ पे डाल के पहले इसे हम इस तरह से एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। फिर हम आधे फंदे निकाल देंगे, देखिए इस तरह से। आप देख के भी आराम से समझ सकते हैं कि ये हम कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, ये आधे फंदे हम निकाल देंगे और आधे हम लास्ट में निकालेंगे एक चैन लेने के बाद। फिर हम यहाँ पे ना 4 चैन लेंगे और ये देखिए बीच में डाल के हम 8 बार फंदों को क्रोशे के ऊपर ले लेंगे इसी तरह से। देखिए, ये फंदा लिया, फिर डाला, फिर क्रोशे के ऊपर, फिर फंदा लिया, फिर डाला, फिर एक क्रोशे के ऊपर। तो इसी तरह से हम है ना 8 बार लेंगे। और 8 बार लेने के बाद, और 8 बार हमने क्यों लिया है, अगर आपकी तीनों प्लाई मतलब जो तीनों ऊन है वो इक्वल हैं तो आप है ना 6-6 बार ही लें। लेकिन अगर आपकी है ना मोटी पतली हो रही है तो आप है ना पतली हो रही है तो इस तरह से हम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, ये इसके कोने में डाल के हमने इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया। देखिए यहाँ पे अब हम आधे फंदे निकाल देंगे। आधे निकालने के बाद फिर हम एक चैन लेंगे, फिर आधे सारे निकाल देंगे एक साथ। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लेने जा रहे हैं ऊन को तो फिर है ना हम एक ही प्लाई की ऊन लें, अलग अलग ना लें। तो देखिए इस तरह से है ना, जितना मैंने रेड बनाया था उतना ही मैंने येलो बना लिया। अब हम दूसरा कलर यानी कि तीसरा कलर ले रहे हैं, ग्रीन वाला। तो इसमें हम है ना पहले नॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पे है ना अटैच करेंगे। जो ये लास्ट वाला हमारा राउंड था ना, उसमें इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 4 फंदे लेंगे, इसमें डालेंगे एक बार क्रोशे के ऊपर, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, 5 और ये 6। देखिए ये 6 हो गए। अब हम येलो वाले में जहाँ हमने ना देखिए शुरू में 4 चैन ली थी ना, एक सेकंड देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 मिनट, ये उल्टा हो गया तो मैं अभी सही करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये जहाँ पे हमने 4 चैन पूरी कर ली थी ना, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे डाल के हम कोने पे हम इसे पहले ग्रीन ऊन को यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद ये आधे फंदे निकाल दिए, फिर ये क्रोशे लिया और यहाँ पे मैं ना 1 मिनट, अभी मैं ना एक चैन लेना भूल गई। ये देखिए पहले एक चैन ली और फिर हम सारे फंदों को इस तरह से निकालेंगे। फिर से हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे और ये फंदे है ना 6 बार क्रोशे के ऊपर ले लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए क्रोशे के ऊपर ले लिया, फिर ये कोने में डाला। ये देखिए ये कोने में डाला, इसमें से निकाला, यहाँ पे ये जॉइंट कर दिया और अब हम आधे फंदे इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए फिर हमने ये फंदा निकाल लिया, एक चैन ली और अब हमने सारे फंदे निकाल लिए। तो है ना ये आसान तरीके से बनने वाली। ऐसे ही हम जितनी भी लंबी हमें बनानी है, पहले हम रेड से बनाएं, फिर येलो से, फिर ग्रीन से, इसी तरह से हम पूरा बना के फिर दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमारी है ना पूरी तोरण बन के है ना तैयार हो गई है। और ये देखिए मैंने तीनों कलर से बना ली हैं। अब मैं ऊपर से इसे बंद कैसे करना है मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें ना कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने एक एक लाइन बनाई है। इसमें ऐसा लग रहा है कि हमने सारे एक साथ ही लेके चले हैं, क्योंकि हमने जॉइंट ही इतने अच्छे से किया हुआ है ना। तो अब हम इसमें ना 4 चैन लेंगे और 4 चैन लेके देखिए जहाँ पे हमने ये जॉइंट किया है ना, वहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए एक सिंपल क्रोशिया बना लिया, फिर 4 चैन लेंगे और 4 चैन लेने के बाद आगे हम यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फिर हम 4 चैन लेंगे
और ये हम लास्ट में यहाँ पे डाल के इसे जॉइन कर लेंगे और ये हमारा पूरा हो गया। देखिए ये लास्ट में भी हमने इस तरह से कर लिया। अब हम ग्रीन ऊन यहीं पे कट कर देंगे और कट करने के बाद अब हम इसमें ना रेड कलर की ऊन जॉइंट कर लेंगे। तो रेड कलर की ऊन हमें ना इधर साइड जॉइन करनी है। देखिए हमने ये नीचे जो बनाया था ये रेड कलर की ऊन से था, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमें ना नॉट लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया, 2 सिंपल क्रोशिया, ये 3 सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चैन ली और ये लास्ट वाली चैन में डाल के एक सिंपल सा रो बना लिया और फिर से यहाँ पे हम 3 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। जो ये है ना हमारी है ना, एक तरफ तो हमने डिज़ाइन बना लिया था, एक तरफ की चैन थी ना उसमें बना रहे हैं हम। ये देखिए तय पहले हमें ना 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चैन लेंगे और ये लास्ट वाली चैन में डाल के सिंपली से निकाल लेंगे। ये कंगूरा बन जाएगा छोटा सा और इसमें डाल के हम लेंगे। ऐसे ही हम 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 4 चैन लेंगे। ऐसे ही देखिए ये जो हमें साइड में दिखाई दे रही है ना ग्रीन कलर के चैन दिखाई दे रही हैं 4, उनमें भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बना लिया है। सेम तरीके से बनाया है जैसे मैंने बताया था, 3 सिंपल क्रोशिया और बीच में 4 चैन लेके छोटा सा कंगूरा। तो देखिए ये हमारी है ना कितनी प्यारी सी तोरण बन के ना पूरी तैयार हुई है और आप देख सकते हैं कितनी आसान भी है, बहुत आसानी से बन जाती है। और आपका है ना इसके आगे की वीडियो आपको है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसे आगे मैंने फूलों से, गुड़िया से और बहुत अच्छी चीज़ों से और बड़ा बनाया है जिसमें, और ये बहुत सुंदर भी लगी है देखने के बाद। अभी मैं इसमें फ्लावर्स लगाऊंगी ना तो इसका लुक और आज आगे बढ़ के आएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने 2 पार्ट में कर दिया था, क्योंकि है ना हम थोड़ा जब तक आप ये बनाएंगे तब तक सेकंड पार्ट आ जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं बहुत प्यारी और दिवाली डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रही हूँ, जो तो नई अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर